See, it says here in the book of Leviticus, और लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है chapter 26. I love this verse. 26वें अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब 26वां अध्याय In verse 13. और उसके 13 में लिखा है। I don't know whether you read this. Many of you don't read the book of Leviticus. और आप में से कई लोग ये लेवी व्यवस्था की किताब को पढ़ते नहीं हैं। I'll tell you something. मैं बताना चाहता हूँ कुछ। About 14 years ago, I made a CD of 70 hours going through the whole Bible. और मैंने 14 साल पहले 14 साल पहले एक सीडी बनाया पूरे वचन को समझाते हुए। From Genesis to Revelation in 70 hours. और 70 घंटे में उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक समझाते हुए। That's available. And there's a CD outside. और वो सीडी यहाँ पे उपलब्ध है। And in that, the reason I produced it was this. और वहाँ पे मैंने क्या कारण दिया है वो वहाँ पे बताया। I said, Lord, I want to share with the next generation what you taught me in the Bible over 40 years. और परमेश्वर, मैं जो है अगले पीढ़ी को सिखाना चाहता हूँ जो तूने मुझे 40 साल में सिखाया। And I want to teach Christians that every book in the Bible has got a message for today. और मैं मसीह लोगों को समझाना सिखाना चाहता हूँ कि बाइबल की हर किताब में उनके लिए संदेश है। That every book in the Bible is interesting. और बहुत ही जो है उसमें जो है बहुत ही अच्छा है कि कहते हैं हर एक किताब में। So one brother told me, एक भाई ने मुझसे कहा, he said, Brother Zach, I've been a believer so many years, I never bothered about Leviticus. कि है भाई जैक, मैं जो कई सालों से विश्वासी हूँ लेकिन कभी मैंने लेवी व्यवस्था नहीं पढ़ा। Till I went through your 70 hours through the Bible. जब तक मैंने वो सीडी नहीं सुना तब तक नहीं पढ़ा मैंने। I said, wow, there's so much in Leviticus which I never even knew. हाँ, इतना अधिक चीजें इस लेवी व्यवस्था की किताब में जो मैं खुद नहीं जानता था। Read the Bible. बाइबल को पढ़ें, Study it. उसको। Here's Leviticus 26 verse 13. और 26 उसका 13 लेवी व्यवस्था। The Lord says, I brought you out of the land of Egypt not to be a slave. Why? मैं तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ That you should not be a slave. कि तुम मिस्रियों के दास ना बने। And what? और क्या? That you might walk erect. और तुम सीधे खड़ा करके चले। That's a picture of Jesus, of the Lord taking us out of the world, cleansed by His blood. और यही वो चित्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो है इस संसार से निकाला और अपने लहू से साफ किया। I like this verse. और ये जो वचन है मुझे बहुत अच्छा लगता है। The bars of your yoke made you walk erect. और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है ताकि तुम सीधे खड़े होकर चले। That means that nobody can bend me. इसका मतलब ये है कि कोई मुझे झुकाए नहीं। No devil can make me compromise and bend. कोई भी शैतान मुझे जो है झुकाने नहीं देगा, झुकने नहीं देगा। No influential person in the world can come and make me bend God's standards to please Him. और कोई भी संसार का व्यक्ति आकर परमेश्वर की जो मानदंड है उससे मुझे दूर या झुका ना पाए। It's very difficult to find such pastors and elders in the world today. और संसार में ऐसे पासवान ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। Rich people can make them bend. और अमीर धनाढ्य व्यक्ति उनको झुका सकते हैं। And influential people in the world can make them bend. और जो महान व्यक्ति हैं वो उनको झुका देते हैं। God has no care for such people. और परमेश्वर ऐसा लोगों का ध्यान नहीं देता। And I hope another generation will rise up in India. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक और पीढ़ी जो है उठ खड़ी होगी इस भारत देश में, bend. जो कभी झुकेंगे नहीं। Who, if everybody leaves that church, also will stand straight. चाहे पूरी कलीसिया छोड़कर चली जाए तो भी वो झुकेंगे नहीं। God wants such people, I'll tell you that. और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। When God opened my eyes about 40 years ago to see some of these wonderful truths in the Bible. और 40 साल पहले परमेश्वर ने जब मेरी आंखों को खोला कि खूबसूरत चीजों को मैं इस किताब में से देखूं, You know, truths about a life of overcoming. और सच्चाई अपने जीवन में सफल होने का। How you can live a life without getting angry even once with your wife. और ऐसा जीवन जहाँ पे आप बिल्कुल अपनी पत्नी से क्रोधित नहीं होते, इस प्रकार का जीवन। 365 days of the year. 365 दिन पूरे साल भर में। And 366 days in a leap year. और लीप ईयर में 367 दिन भी बगैर क्रोधित हुए जीना। And that you don't get angry with your husband. और आप अपने पति से बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए बगैर। And that you never watch pornography ever. और अश्लील तस्वीरों को बिल्कुल नहीं देखते हुए। It's possible. ऐसा हो सकता है। I have a computer. मेरे पास भी कंप्यूटर है। I'm on it और frequently. और पूरा फ्री है वो। Never once in my life have I gone to a pornographic site. और मैं कभी भी अश्लील तस्वीरों को कभी नहीं देखा है।
I don't go there. I know that's not for me. हाँ, मैं जानता हूँ वो मेरे लिए नहीं है, I want my eyes to see Jesus. और मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें यीशु को देखें, All the time I want Jesus to be sitting there with me. और मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ बैठे। I don't want to watch a movie which Jesus cannot sit with me and watch. और मैं ऐसा कोई मूवी नहीं देखना चाहता, फिल्म नहीं देखना चाहता जो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बैठकर नहीं देख And when I सकता। talk to people, I want to imagine Jesus is sitting there, he's listening to what I'm saying. और जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बैठे हैं और वो सुन रहे मैं क्या बोल If I रहा talk हूँ। to my wife, the Lord is sitting there listening how I'm talking. और जब मैं अपनी पत्नी से बातें करता हूँ तो परमेश्वर सुन रहा होता है कि मैं क्या बात कर It's रहा हूँ। easy to say Jesus lives in my house. और बहुत ही आसान है कहना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में रहता है, If भवन में रहता if है। he really lived in your house, you'd speak very differently in your house. अगर जो सचमुच में आपके भवन में रहता है तो बिल्कुल आप अलग You तरीके will से be बात करेंगे, erect. आप एकदम सीधे खड़े होंगे, You will not compromise in anything. आप किसी के भी सामने झुकेंगे नहीं। You're willing to lose your job. हाँ, हो सकता है कि आप तैयार रहेंगे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए। I worked in the Navy. I was 11.5 years in the military. और आपने नेवी में भी काम किया और 11.5 साल जो है आर्मी में भी And there काम were many situations where my senior officers told me to do something which is not right. किया। और मेरे जो सीनियर लोग हैं उन लोगों ने बोला कि ऐसे काम करो जो कि मेरी नज़र में No, सही नहीं था, they knew it was not right. और वो भी जानते हैं कि ये सही But नहीं they है, wanted me to write something which was not correct. और वो चाहते हैं कि मैं कुछ लिखूं जो सही नहीं है। For some personal gain, they wanted to get some government property for themselves. और सरकारी जो है जमीन जायदाद हड़पना चाहते हैं, इसलिए वो लिखवाना चाहते हैं। So I'd stand at attention because they are senior officers. और वो सीनियर होने के कारण मैं एकदम सीधा उनके सामने खड़ा होता हूँ। And I'd say, I'm sorry, sir, I'm a Christian. मैं बोलता हूँ कि मुझे माफ़ करना, मैं एक मसीह हूँ I can't go against my conscience. और मैं अपने विवेक के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। One of my officers was a Roman Catholic. और मेरा एक अफसर था, वो रोमन कैथलिक था। He laughed and he said, Lieutenant Poonen, I'm also a Christian. तो वो हंसते हुए बोला कि लेफ्टिनेंट पॉरेन, मैं भी एक मसीह हूँ। That was my chance to give him the gospel. और वही मौका मिला कि मुझे सुसमाचार सुनाने का। I said, sir, I also thought I was a Christian for many years. तो मैंने भी बोला कि सर, मैं भी सोचता था कि मैं एक मसीह हूँ। But I realized I had to accept Jesus as my Savior. फिर मैंने जो है स्वीकार किया, मुझे मालूम पड़ा और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। What could they do to me? उन्होंने क्या किया? If God was on my side, अगर जो परमेश्वर मेरे साथ हैं, what could anybody in the world do to me? तो संसार के कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। I was only 22 years old, उस समय मैं केवल 22 साल का था just baptized 1 year earlier. और केवल 1 साल पहले मैंने बपतिस्मा लिया था। God was testing me. परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था। Can I use this man in my service? क्या मैं अपने प्रयोजन के लिए इस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता हूँ? Will he bend? क्या वो झुकेगा? And many tests I had like that. और इस प्रकार के कई सारी परीक्षाओं से मैं गुजरा। I did not know that God would call me for his service. और मैं नहीं जानता था कि परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाएगा। I didn't feel I was worthy for it or capable. और मैं ऐसा सोचता नहीं था कि मैं इसके योग्य हूँ। I thought all my life I'd just be a naval officer. I thought all my life I'd just be a naval officer. और मैंने ऐसा सोचा कि मैं पूरी जिंदगी भर एक नेवी ऑफिसर ही बना रहूंगा। They could, because I stood up in these things, they could write a little negative report about me और मैं end of the year. और साल के आखिर में क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहता था तो मेरे विरोध में थोड़ा बहुत वो लिख लेते थे। They would write, we can find nothing wrong with his work. हाँ, कि उसके काम में हमें कोई गलती नहीं नजर आया। But he doesn't mingle with all the other officers to do every other thing. लेकिन वो दूसरों के साथ मिलता है और दूसरे कार्य वगैरह करता है करके। That means he's not joining with all the other officers in drinking and smoking and gambling and all that. इसका मतलब जो है दूसरे ऑफिसरों के साथ वो जो है दारू पीने में वगैरह नहीं समय बिताता है। I say, I don't care. I told one captain, I said, sir, I don't do my work to please you. तो एक कैप्टन को मैंने इस प्रकार से कहा कि मैं कोई भी कार्य ऐसा नहीं करता कि मैं आपको खुश करने के लिए। I do it to please God who's watching me all the time. मैं जो है परमेश्वर को खुश करने के लिए काम करता हूँ क्योंकि वो उसकी नज़र मेरे ऊपर है। So I'm not really bothered what report you write about me at the end of the year. और मैं बिल्कुल भी जो है उस चीज़ को मायने नहीं देता कि रिपोर्ट क्या लिखते हैं आप साल के आखिर में। Before I was a Christian, I was very eager to go to the top of the Navy. और मसीह में आने से पहले मेरे अंदर बहुत इच्छा थी कि नेवी के सबसे ऊंचे पद में once I जाऊं। became a Christian, एक बार मसीह होने के बाद I realized if
if I want to get there, I have to compromise in so many areas. फिर मुझे समझ में आया कि अगर जो मुझे ऊपर पहुंचना है तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे झुकना पड़ेगा। I'm not saying this about myself. I'm saying because some of you may be facing same situations in your work. मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा ही अपने ऑफिस के अंदर भी सामना कर रहे होंगे। And you may be tempted not to be erect. और आपके अंदर ऐसा परीक्षा आ रही होगी कि सीधे ना खड़े होकर झुकने के लिए, कि झुकने के लिए। And that's the reason why so many churches are like this. इसीलिए आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारी कलीसियाँ Full of bent people whom God sees. कि बहुत सारे झुके हुए लोग, But they're singing wonderful songs on Sunday. लेकिन इतवार के दिन बहुत अच्छे खूबसूरत गाना गाते हैं। Somebody once asked me in another country, दूसरे एक देश में मुझसे ऐसा एक प्रश्न किया Brother गया Zach, what's the difference between your CFC church and other churches? कि भाई जैक, आपके CFC कलीसिया में और दूसरे कलीसियाओं में क्या भिन्नता है? I said, we're not perfect. मैंने कहा कि हम एकदम सिद्ध व्यक्ति नहीं हैं। Every church in the world has got hypocrites. We have also got hypocrites. कि बहुत सारे लोगों कलीसियाओं के अंदर जो है दिखावे के लोग हैं। बहुत सारे नहीं, सारे। हाँ, सारे में, और हमारे कलीसिया में भी है। So that way, and we are not saying we are better than other churches. और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम दूसरे कलीसियाओं के तुलना में बेहतर है। But one thing we can say, what I have noticed. लेकिन मैंने एक चीज देखा है, In other churches, the important day is Sunday. दूसरे कलीसियाओं में जो है प्रमुख दिन है इतवार का दिन। In our church, the important day is Monday. लेकिन हमारे कलीसिया में सोमवार का दिन प्रमुख दिन है, And Tuesday. और उसके बाद मंगलवार, And Wednesday. और बुधवार, And Thursday. और वीरवार, And Friday. फिर शुक्रवार, And Saturday. और शनिवार, And Sunday evening after you go home from church. और रविवार का इतवार कलीसिया से जाने के In बाद। other words, और दूसरे लफ्जों में, for us the important thing is not how well you sing on Sunday morning, इसका मतलब ये है कि आप इतवार के दिन कितना खूबसूरती के साथ गीत गाते हैं वो नहीं, or what a nice building we have, या फिर कितना Church खूबसूरत कलीसिया बिल्डिंग है हमारे पास, or इमारत है, how wonderful the preaching was. या फिर कितना खूबसूरत प्रचार Even था। that is not so important to us. हाँ, वो प्रमुख है। Even that is not so हाँ, important. लेकिन वो भी हमारे लिए प्रमुख नहीं है। But how you live at home and your place of work. लेकिन आप किस प्रकार का जीवन जीते हैं अपने घर के अंदर और ऑफिस में। That's what I mean, the other days of the week. इसीलिए मैंने कहा कि हफ्ते के दूसरे दिन ज्यादा प्रमुख देते हैं, How प्रमुखता you देते behave हैं। on the road when you find people are angry. हाँ, आप किस प्रकार से जीवन जीते हैं जब आप देखते हैं सड़कों पे क्रोधित लोगों को। How do you travel in a train or a bus when everybody around you is fighting and quarreling about something? और आप किस प्रकार से सफर करते हैं ट्रेन और बस में जब आपके चारों तरफ लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। Do you behave as a Christian? तो क्या आप एक विश्वासी या मसीह की तरह उनके साथ बात करते हैं? And if you are like that, upright throughout the week, अगर जो आप पूरे हफ्ते भर में सीधे रहते हैं, and then you come on Sunday morning to sing, जब आप इतवार के दिन गीत गाने के लिए आते हैं, even if your tune is all wrong हो सकता है कि आपका ट्यून बिल्कुल गलत हो and you don't know how to sing properly, और आप नहीं जानते किस प्रकार से गीत गाना है, God accepts your singing. तो परमेश्वर उस गीत को स्वीकार करता But है। if you don't live right throughout the week, अगर जो आप पूरे हफ्ते में सीधा जीवन नहीं जीते हैं and you sing so beautifully, और उसके बाद इतवार को बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, people will be impressed. God will not accept it. लोग खुश हो जाएंगे लेकिन परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेगा। And so strongly you preach on Sunday. इसलिए बहुत ही सामर्थ के साथ, ताकत के साथ People आप are यहाँ पे impressed. संदेश देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। But if you didn't live right the week, God doesn't accept it. लेकिन अगर जो पूरे हफ्ते भर में आप सही तरीके से जीवन नहीं जिया तो परमेश्वर नहीं स्वीकार I said, करेगा। that is the difference between our church and other churches. यही भिन्नता है हमारी कलीसिया और दूसरे We're कलीसियाओं not में। much worried about the singing and the preaching. इसलिए हम ज्यादा चिंता नहीं करते किस प्रकार का We गीत are और प्रचार, concerned about how you live. और हम चिंता करते हैं किस प्रकार का We're जीवन always जीते हैं। talking about how you live. और मैं हमेशा बात करता हूँ किस प्रकार का जीवन है करके, Never to bend, to always be erect. और हमें कभी झुकना नहीं, हमेशा सीधा खड़े रहना है। And that is the reason I'm trying to give you the reasons why God is always disappointed with His people and He has to start something new. इसलिए मैं कारण दे रहा हूँ कि लोग क्यों, परमेश्वर क्यों जो है लोगों से निराश हो जाते हैं और फिर नया कुछ करना पड़ता है। God is very often looking down from heaven disappointed like He is with those 5 churches in Revelation. और 5 प्रकाशित वाक्य के जो 5 कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से परमेश्वर जब नीचे की ओर झुककर देखता है तो कई बार निराश हो जाता है। You know, it's a question of what you're looking for in your Christian life. आप मसीह जीवन में क्या देखते हैं, यह है सबसे बड़ा प्रश्न।